प्रियंका बिश्नोई की तबीयत बिगड़ जाने के बाद परिवारजनों की शिकायत पर कलेक्टर ने जोधपुर के एसएन मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर भारती को एक कमेटी गठित करने के लिए कहा था। एसएन मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने विभिन्न विभागों के एक्सपर्ट डॉक्टर्स की कमेटी गठित की। डॉक्टर की कमेटी को अपनी रिपोर्ट 3 दिन में जिला कलेक्टर को सौंपनी थी और इसी बीच परसों देर रात एसडीएम प्रियंका बिश्नोई की अहमदाबाद के सिम अस्पताल में आकस्मिक निधन हो गया। अब डॉक्टर की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट कमेटी द्वारा जिला कलेक्टर को सौंप दी गई है और इसके ऊपर आगे की कार्रवाई के लिए जिला कलेक्टर द्वारा रिपोर्ट को राज्य सरकार को भेज दिया गया है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट में पर्याप्त एविडेंस है जिससे निजी अस्पताल को घेरे में लिया जाएगा। श्रीमती प्रियंका बिश्नोई जी का जो एक निजी अस्पताल के अंदर इलाज हुआ कि सर्कमस्टेंसेस में और उन सारी चीज़ों की जांच करके अपनी रिपोर्ट देवे के क्रम में कल हमारे को ये रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट के अंदर जो भी बातें आई हैं उसके ऊपर फिर फर्दर कार्रवाई के लिए फर्दर जो एक्शन होना है उसके लिए हमने ये राज्य सरकार को लिखा है और इसमें पूर्ण तरीके से निष्पक्ष तरीके से प्रभावी कार्रवाई। होनहार आरएस अधिकारी की असमय मौत, गुनहगारों पर शिकंजा कब, वसुंधरा अस्पताल पर एक्शन कब, जिंदगी से खेलने की सजा कब, लापरवाही के खिलाफ इंसाफ कब? ये वो सवाल है जो एक परिवार पूछ रहा है, एक प्रदेश पूछ रहा है जिन्होंने अपनी बेटी और एक होनहार अधिकारी को खो दिया। इंसाफ की मांग हो रही है, परिजन समाज सड़कों पर है, नेताओं से लेकर साथी अधिकारी तक सब कड़े एक्शन की मांग कर रहे हैं। तो वही लापरवाही के आरोपी वसुंधरा अस्पताल के सर्वेसर्वा इस पूरे मामले को गॉसिप बता रहे हैं। पहले लापरवाही और फिर ऐसा शर्मनाक बयान। अपने मरीज की मौत पर डॉक्टर की ऐसी प्रतिक्रिया बेहद हैरान कर देने वाली है। आगे बढ़े उससे पहले आपको सुनाते हैं जी मीडिया के सवाल पर क्या कहा वसुंधरा अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर संजय मकवाना ने। केस नहीं बिगड़ा तो अहमदाबाद क्यों रेफर किया गया सर? अहमदाबाद रेफर भी नहीं किया गया। परिवार वालों ने कहा कि हमें ले जाने नहीं दिया जा रहा और आखिर में 48 घंटे बाद ले जाना पड़ा। ये सारा गॉसिप है, मैं नहीं जवाब दे सकता। परिवार क्यों गॉसिप करेगा सर? क्या अपने परिवार? तो सुना आपने, अस्पताल की लापरवाही से महिला अफसर की मौत हो गई और डॉक्टर पूरे मामले को किस बेशर्मी से गॉसिप करार दे रहे हैं। एक निजी अस्पताल की ऐसी लापरवाही, वो भी अफसर के इलाज में, कई गंभीर सवाल खड़े करती है। अब जरा सोचिए, एक आरएस अधिकारी के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर आम मरीज के साथ कैसा सलूक और कैसा इलाज यहाँ होता होगा। गलती को मानने की बजाय अस्पताल प्रशासन मुंह क्यों छिपाता घूम रहा है? अगर डॉक्टर मकवाना सही है तो फिर सामने आकर अपनी बात क्यों नहीं रख रहे? अपने बचाव में तरह तरह की दलीलें रख रहे इस अस्पताल प्रशासन के पास इसका जवाब क्यों नहीं है कि जब वो सही इलाज कर रहे थे तो फिर प्रियंका बिश्नोई की हालत कैसे बिगड़ी और रेफर करने की नौबत क्यों आई? तो 1 डे ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बाद सेम डे छुट्टी हो जाएगी और उनको ओपीडी ऑपरेशन थिएटर ले गए, ऑपरेशन कर दिया। उनके बाद उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो परिवारजनों को पता चला। परिवारजन हॉस्पिटल जाके उन्होंने पूछा कि क्या बीमारी हुई और किस वजह से आप लोगों ने ऑपरेशन किया, तो डॉक्टर कोई जवाब नहीं दे पाए। और जब उन्होंने कहा कि आपसे ठीक नहीं हो रहा है तो छुट्टी दो, हम दूसरी जगह ले जाएंगे, लेकिन 48 घंटे तक छुट्टी नहीं दी और कहा कि नहीं हम होश में ले आएंगे, होश में ले आएंगे। सवाल ये भी है कि सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि आरएस एसोसिएशन और बिश्नोई समाज भी इलाज में लापरवाही की बात कहकर आरोप लगा रहा है। जांच की मांग को लेकर शासन स्तर तक बात रखी जा रही है। तो वहीं नोखा, जहां की रहने वाली थी प्रियंका बिश्नोई, वहां के पूर्व विधायक यानी बिहारी लाल बिश्नोई सीएम तक को चिट्ठी लिख रहे हैं। कड़ी कार्रवाई की मांग हो रही है। तो ये सब तो यूं ही नहीं होता। ये और बात है कि अस्पताल के मुखिया इसे गॉसिप कहकर मामले को रफा दफा करने में जुटे हैं।
वही पूरे मामले पर कलेक्टर की तरफ से गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके कलेक्टर को सौंप दी है। श्रीमती प्रियंका बिश्नोई जी का जो एक निजी अस्पताल के अंदर इलाज हुआ किन सर्कमस्टेंसेस में और उन सारी चीज़ों की जांच करके अपनी रिपोर्ट देवे के क्रम में कल हमारे को ये रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट के अंदर जो भी बातें आई हैं उसके ऊपर फिर फर्दर कार्रवाई के लिए फर्दर जो एक्शन होना है उसके लिए हमने ये राज्य सरकार को लिखा है और इसमें पूर्ण तरीके से निष्पक्ष तरीके से प्रभावी कार्य। परिजन लगातार एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की भी अपनी दलील है। फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, लेकिन अस्पताल पर सवाल बरकरार है कि कैसे पहले तो मरीज की जान से खिलवाड़ किया गया, जब बात बिगड़ी तो पल्ला झाड़कर रेफर कर दिया गया और अब मरीज की जान चली गई तो अस्पताल परिजनों के आरोपों को गॉसिप बता रहा है। आखिर प्रशासन ऐसे अस्पताल पर चुप्पी क्यों साधे है? क्यों नहीं अस्पताल की जांच अब तक शुरू हुई? एफआईआर दर्ज अब तक क्यों नहीं हुई? सवाल यही है कि जवाबदेही से कब तक बचते रहेंगे ऐसे लापरवाह अस्पताल। राकेश भारद्वाज, जी मीडिया, जोधपुर।